चल रही थी सर कि कैंडिडेट को ऐसा होना चाहिए, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत का कैंडिडेट हो, चाहे विधानसभा का कैंडिडेट हो, चाहे लोकसभा का कैंडिडेट हो, या कोई भी जनप्रतिनिधि होने वाला जिसको जनता की इच्छा का ध्यान रखे, जनता के सुख दुख का ध्यान रखे, और जब भी उसको पता चले तो ऐसा डोर स्टेप पर क्षेत्रीय आदमी हो जो घंटा 2 घंटा में वहाँ पे पहुँच जाए। हाँ, ये बातें अलग है कि अगर एमपी महोदय दिल्ली में हैं तो उनका सांसद प्रतिनिधि पहुँचे, विधायक महोदय अगर पटना में है तो उनका विधायक प्रतिनिधि पहुँचे, मुखिया जी नहीं है तो मुखिया प्रतिनिधि पहुँचे। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि जनप्रतिनिधि का चयन ऐसा ही जनप्रतिनिधि का होना चाहिए जो जनता का, और जनता ने उसको बनाया है तो जनता जो जनप्रतिनिधि हैं उनके नज़र में भी जनता को सिर्फ बने रहने का देखना चाहिए, करना चाहिए, जो इसका सर्वथा अभाव है। अभी सर ने भी बहुत बड़ी बात कही कि आज जो आ रहे हैं नेता ऐसा हो जो फॉर्चूनर पर ना चले, नेता ऐसा हो इंडिवर पर ना चले, नेता ऐसा हो मर्सिडीज पर ना चले, और नेता ऐसा हो कि अब उसको जान की अपनी परवाह न हो, उसकी जान की परवाह जनता करे, जबकि वो खुद ही जो है सुरक्षा चक्र के घेरे में बॉडीगार्ड लेकर के, अरे आप दिखावा कर रहे हैं, आप मर्सिडीज पर चल रहे हैं, आप फॉर्चूनर पर चल रहे हैं, आप जनता को दिखा रहे हैं कि देख देख मैं तेरे सामने शहंशाह हूँ और तू मेरे जूते के नीचे है, और तुम मुझे वोट देगा या नहीं देगा, मैं जात और छाप लेकर के तो आया हूँ और मैं जीत के चला ही जाऊँगा। मैं यही बिगुल बजा करके निकला हूँ इस सीवर लोकसभा में कि मैं सीवर लोकसभा का नेता नहीं, मैं सीवर लोकसभा का एक बेटा हूँ, एक देशभक्त रहा हूँ जो 101% चरित्रवान है, 101% देशभक्त है, 101% सत्यनिष्ठावान है, कर्तव्यपरायण है, जनता के लिए जीता है, जनता के लिए मरता है। मुझे आजमा करके देखिएगा, मुझे अपने जान की परवाह नहीं है कि जो आदमी 31 साल 7 महीना 22 दिन बॉर्डर पर रह करके आ सकता है तो जनता के बीच बिना बॉडीगार्ड के मैं आज भी घूम रहा हूँ, कल भी घूमूंगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग जनता को जो है जूती, अपने पैर की जूती ना समझें, और आपको दम अगर है तो आप जो है बिना बॉडीगार्ड के घूमिए, अकेले गाड़ी में घूमिए, एकदम सरोहारा की तरह घूमिए, जनता आपकी रक्षा करेगी। सिंपल ये होना चाहिए। अब चलिए हम राजेश भाई के विचार लेते हैं कि राजेश भाई क्या कहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए लोगों से। एक सीवर लोकसभा के लोगों को आप सीधा सीधा संदेश दीजिए। मैं तो संदेश हमेशा दे ही रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के समय पर वक्त पर काम करे, उपस्थित हो, दुख में सुख में, यही तो हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल। अभी तक तो जो भी हुए हैं विधायक जी जीतने के बाद कभी देखते नहीं किए हम लोग, जब इलेक्शन आती है तो हमारे बीच आते हैं, आ जाते हैं, चेहरा दिखा लेते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, जीत रहे हैं। हाँ, हमारे गार्जियन है 92 ईयर्स। सर आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए सर। कहने का मतलब पहले जन सेवा की सांसद के पहले लोग जन सेवा की भावना थी। 250 एमएलए का दरमाहा था, 500 एमपी का था, 5500 प्रधानमंत्री का था, 10,000 आते थे, यही तो। यस सर। 62 के बाद कुछ लेकर पत्र का बजट 67 में कुछ उद्यम हुआ, महेश बाबू इन सबके। कहने का मतलब हम भी लोहिया के साथ रहते। जी सर। हमारा भी इतिहास पुराना है, जो बात कर रहे हैं जी सर। ये सब बसाने का, रखने का हमारे साधु थे जो मंगल उनसे करके जब राजनीति से 71 में कहे कि राजनीति में करेंगे तो थाना बगल की सब बना बगल में जी। लेकिन 71 से राजनीति से कोई लेना देना नहीं। एक वक्त में श्री बाबू आए। श्री बाबू हमारे मददगार थे, रमानंद सिंह की पत्नी नहीं थी। पुलिस मैनुअल का जितना दफा था सब हम पर लगवाते, मदद से लेकर तक, लेकिन हम जीवन में डर श्री बाबू अपना आते थे और भी लोग आते थे, तो अपना हम समाधान करते थे।
कहने का मतलब जब एक बेर आए कि हो हमरा तो टिफन में न दुबई के राजधानी बैठने वाला मुख्यमंत्री का पूरा तमिलनाडु में हार जाते हैं, बेटा को टिकट मिला। हम लोग गए कौन सा मनकरवा के बगल में सत्यबाबू के टोला में। हाँ सब सामान में है। हम लोगों को राजगोपाल मास्टर डॉक्टर विजय सरकारी परिवेश से पहले ही सबका बहुत ठीक था। तो हम लोग 7 गो साधु अगल बगल में साथी सब जगह सब लोग उनका हर चीज में अच्छा, वो हमने बात करा वो सब कहानी वाला। पहले बताओ शिवहर लोकसभा की जनता से कि कैसा जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। शिवहर लोकसभा जनप्रतिनिधि अगर चुनने की बात है तो कोई क्षेत्रीय आदमी हो जी जिसको जन सेवा करने की भावना हो। जी कोई ऐसा आदमी नहीं हो जो आज वोट लेके चला जाए। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। लाने वाले भी तो हम ही दस में आनंद मोहन हो, रघुवंश हो, विनय हो, जहान हो, रघुनाथ है 4 बरस के। अच्छा, अभी बताइए लवन बाबू, आप बताइए आज के समय में, आज के परिवेश में कैसा होना चाहिए। आज के परिवेश में वही जो यहाँ का लोकल हो शिवहर का जनता के बीच में शामिल बराबर एकदम लोगों से भेंट मुलाकात करता रहे। ईमानदारी का पहचान पत्र भी उसको हो। अब तक का जब उसका लाइफ बीता है चिन्हित हो कि हाँ लोग जाने कि कहाँ से आया है, उसका मूल स्रोत क्या है, ये भी तो जानना होगा कि कहाँ से आ रहा है। यही होना चाहिए। कुणाल भाई कैसा होना चाहिए बताओ। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो 100% एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो और 100% ईमानदार हो, जो अपने कर्तव्य का सही से निष्पादन कर सके, ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो आपके घर का हो, जो आपके सुख दुख में साथ देने वाला हो, ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो अपने कर्तव्य और निष्ठा को ईमानदारी पूर्वक निभा सके, ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोगों के बीच में होना चाहिए। जिसमें हमारे पार्टी के प्रत्याशी लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी जो है आप लोगों के बीच में, ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि 100% एजुकेटेड है, जो 101% देशभक्त हैं, जो 0% करप्शन वाले हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि आपके परिवार के, आपके घर के, आपके बेटे हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे। चलिए देखिए, आप सभी से मैं बार बार मुखातिब होता हूँ और मैं वीडियो के मामले में तो मैं खुद सोशल मीडिया संभालता हूँ और मेरे से जितने पत्रकार हैं वो सब घबरा के भाग जाते हैं। वो इसलिए कि वो ड्यूटी करते हैं और हम जो है अपनी बातें अपने जनमानस तक पहुँचाते हैं। और इसमें जो है आप सभी मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी पत्रकार के चक्कर में नहीं आइएगा, किसी नेता के चक्कर में नहीं आइएगा, अपने विवेक से काम लीजिएगा, किसी प्रचार में और निश्चित रूप से अगर कर्नल सुधीर कुमार सिंह अच्छा है, आपके परिवार का बेटा है और मेरे में दम है, तो इसी दम से मैं आगे काम करके आप लोगों को दिखाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप